तो आपका चल रहा है चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन। इसके पहले के लेक्चर में आपने डिफरेंशिएशन में चेन रूल का थ्योरम पढ़ा और मैंने एक वीडियो आपको भेजा था कि चेन रूल अप्लाई कैसे होता। तो जो मैंने आपको सेकंड वीडियो भेजा था उसको आप फिर से देखे होंगे, क्योंकि चेन रूल का एप्लीकेशन आपको समझ में आना चाहिए। ध्यान रखिए, डिफरेंशिएशन इस बुक में सबसे बड़ा चैप्टर है, 64 पेज का चैप्टर है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चेन रूल। अगर आपको चेन रूल समझ गया, जो कि एक्सरसाइज 1.1 में है, तो समझ जाइए कि आपको पूरा डेरिवेटिव अच्छे से समझ जाएगा। पूरे डेरिवेटिव में कुछ नहीं है अगर आपने चेन रूल अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया। ध्यान रखिए, जब तक मैं यहाँ बताऊंगा तब तक आपको समझ में आएगा, लेकिन जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको चेन रूल नहीं आएगा। आप खुद से करने जाएंगे, आपको नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्वेश्चंस पहले प्रैक्टिस करने हैं जो मैं करा रहा हूँ, फिर उसके बाद तब आपको न्यू क्वेश्चंस लेके उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। चेन रूल का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि चेन रूल में क्या हो रहा है। डेरिवेटिव का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है चेन रूल। तो इसी पे आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, पर उसके पहले एक दो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहूँगा, उसको ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और वो देखिए ज़रा, जैसे एक फॉर्मूला में इसके पहले भी डिस्कस किया था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। ये क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस 1। इसी पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। तो ये जरा फॉर्मूला ध्यान से देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 4x क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 10 10x पावर 9। ये सबसे ज़्यादा आपका यही फॉर्मूला यूज होता है डेरिवेटिव में, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी यही करता है। इसलिए इसका प्रैक्टिस सबसे पहले कर लीजिए। जो प्रॉब्लम करे ना उसी का प्रैक्टिस करने का, जो अपना नेगेटिव पॉइंट हो ना उसी को प्रैक्टिस करके पॉजिटिव बना लो। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्या हो रहा है, वो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये जो x पावर n रहता है ना, तो n का जो पावर है ये बाहर हो जाता है और ये जो पावर है उसमें एक कम हो जाता है। तो जैसे यहाँ देखिए x पावर 4 है तो 4 बाहर हो गया और इसका पावर एक कम हो गया। लेकिन ये चीज x के लिए, जैसे यहाँ पे भी देखिए 10 बाहर हो गया और 10 का पावर एक कम हो गया। लेकिन यही चीज अगर आप देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए भी अप्लाई होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पावर 4x, तो इसको जरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, इसका मतलब क्या होता है। ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पावर 4x का ये मीनिंग होता है साइन x पावर 4। अब यहाँ पे आपका चेन रूल अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई होगा। x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही पहले 4 बाहर और साइन x का पावर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। लेकिन चेन रूल में आपको क्या समझाया था कि यहाँ साइन x है, क्या यहाँ x है क्या, नहीं ना, तो इसका आपको फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। साइन x का आपको फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस x। तो 4 साइन, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। ये हो गया आपका चेन रूल। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि ये मैं ऐसा आपको समझा के दे रहा हूँ, पर ये स्टेप हमें नहीं करना। हमें यहाँ से डायरेक्ट स्टेप पे जाना है कि अगर पावर वाला है कोई क्वेश्चन तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको पावर वाला ही अप्लाई करना। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। जैसे अगर मैं बोलूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो आप समझ जाइए कि पहले हमें कौन सा लगाना है, ये एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x,
तो जैसे एक्स स्क्वायर 2x होता है वैसे साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ x है क्या, नहीं, x की जगह साइन x है, तो फिर से साइन x का डेरिवेटिव, और ये हो गया 2 साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स। इस तरीके से ये आपका चेन रूल है। ये चेन रूल को हम दो मेथड से आपको यहाँ पे समझाएंगे, आपकी बुक में भी दो मेथड दिया हुआ है। तो पर उसमें एक मेथड है जो लॉन्ग प्रोसेस है, और दूसरा है जो कि चेन रूल के फॉर्मूले पे है, और दूसरा ऐसा है कि जो डायरेक्ट शॉर्टकट है। तो ज्यादातर हम लोग शॉर्टकट ही करते हैं, पर मैं आपको दोनों मेथड यहाँ पे समझाऊंगा। तो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टफुली, मतलब सारे क्वेश्चन जितने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो कुल 6 क्वेश्चन हैं, सबको आपको एक्स के रिस्पेक्टफुली डिफरेंशिएट करना है। इसमें अगर मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन लूं तो क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, अगर आप देखिए मैं आपको बुक में दिखाता हूं। क्वेश्चन में आपको y नहीं दिया है, ये देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे है टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज 1.1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्वेश्चन केवल आपको फंक्शन में दिया है, एक्स के फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको हमें डिफरेंस, इसको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को y मानना है, इसको y, सबको y मान लेना है। मतलब x यहाँ पे इनडिपेंडेंट वेरिएबल है और y हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स क्यूब, तो उसको हम y मानेंगे। लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 5। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 5। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के दो मेथड हैं। तो पहले हम फर्स्ट मेथड पे चलते हैं। फर्स्ट मेथड देखिए क्या है। फर्स्ट मेथड में जो चेन रूल मैंने थ्योरम कराया था वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या करना है, लेट यहां पे जो आपका पूरा ब्रैकेट है इसको हम u मान लेंगे। लेट u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। अगर इस पूरे ब्रैकेट को आप u मान लेते हैं तो आपका ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा u हो जाएगा, u पावर 5। अब चेन रूल क्या है, बाय चेन रूल है dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब यहां से देखिए डी बाई डी यू ऑफ y का वैल्यू यहां से कितना है, u पावर 5, तो y की जगह मैं लिखूंगा u पावर 5, और d बाई डी एक्स ऑफ u के वैल्यू यहां से देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। तो चेक करो, पहले हमने क्या किया, ये ब्रैकेट पार्ट को हमने मान लिया u, ये पूरा एक फंक्शन है, इस फंक्शन को u मान लिया, u इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। और तो ये हमारा क्वेश्चन कैसा बन गया, y इक्वल टू यू पावर 5। फिर हमने चेन रूल का फॉर्मूला, चेन रूल आपने पढ़ा था, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ y का वैल्यू यहाँ से u पावर 5, u वाला रखने का, क्योंकि यहाँ विद रिस्पेक्ट टू u है तो यहाँ u वाला लेना है आपको, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u का यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। अब u पावर 5 है, u पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, अभी आपको मैंने यहाँ प्रैक्टिस कराया, क्योंकि सबसे ज्यादा बोला था ना पावर 5 का, पावर वाला फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो u पावर 5 का डेरिवेटिव आपका क्या होगा, u पावर 5 का डेरिवेटिव होगा 5 u पावर 4 इंटू, ये देखिए u पावर 5 का डेरिवेटिव 5 u पावर 4। इधर देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर,
और 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, ये -2 बाहर होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो -2 इंटू 1, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपका क्या होगा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, -2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, चेक करिए, -2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और माइनस ये 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब आपको क्या करना है, ये जो u है ना, जैसे आपने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब जो u आपने माना था ना, यहाँ पे क्या सपोज किया था u को, एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो u के प्लेस पे मैं क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगा, एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5x क्यू माइनस 2x माइनस 1 पावर 4, और दूसरे ब्रैकेट में कितना है 3x स्क्वायर माइनस 2, यही आंसर हो जाएगा। यही चेन रूल है, ये तो चेन रूल का फॉर्मूला हो गया। सेकेंड मेथड जो सबसे ज्यादा यूज होता है, मतलब आगे चल के आप सेकेंड मेथड ही यूज करने वाले हो, क्योंकि ये शॉर्टकट होता है, लेकिन शॉर्टकट का एक बार कॉन्सेप्ट जरूरी है। देखिए कैसे, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 5, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड मेथड समझ में आया तो यही सबसे बेटर है। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि वहां क्वेश्चन में पहले ही बोला है x के रिस्पेक्टफुली उसको डिफरेंशिएट करना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 5। अब देखिए यही आपको समझना, ये आपका जो ब्रैकेट है ना, क्योंकि मैथ्स जो होता है ना, मैथ्स काफी चीजें माइंड में करनी होती, तो इसमें आपको सपोज करना है कि ये हमारा, पहले देखना है कि ये हमारा फॉर्मूला कौन सी टाइप का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, लेकिन ये हमारा x नहीं है। अगर इसको हम x सपोज कर लें तो x पावर n के जैसा हो जाएगा। अगर इसको x सपोज करिए पूरे ब्रैकेट को, तो x पावर n के जैसा हो जाएगा। तो x पावर n का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे अपना 5 बाहर, एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 और एक पावर कम 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर से आपको लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ। अब आपने जिसको x सपोज किया था, फॉर्मूला लगाने के लिए आपने x किसको माना था, आपने पूरे ब्रैकेट को x सपोज किया था ना, तभी तो x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो जिस फंक्शन को आपने x सपोज किया था उसी का आपको फिर से डेरिवेटिव निकालना है, तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। यही जरा आपको समझना है कि पहले क्या करना है, पहले x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो x पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nx पावर n माइनस 1, तो 5 ये पूरा ब्रैकेट और इसका पावर एक कम। लेकिन जिसको आपने x सपोज किया था, पूरे ब्रैकेट को x सपोज किया था ना, x पावर n बोला था, x पावर n, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है ना x के प्लेस पे है, तो जो भी x के प्लेस पे है उसका फिर से डेरिवेटिव, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो अगर x के प्लेस पे जो भी रहेगा तो हमें उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला सब x में है। ये हो जाएगा 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आप निकाल ही चुके, इसका क्या आएगा 3x स्क्वायर, और इसका क्या आएगा डेरिवेटिव 2, और इसका क्या आएगा 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 2x का 2 और 1, ये मैंने यहाँ पे आपको फाइंड करना सिखा दिया। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट मेथड है। तो 2 मेथड है, दोनों में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 और ये पूरे का पावर 5/2, ये क्वेश्चन। तो इसको आप वही 2 मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड इजी है। तो फर्स्ट मेथड से मैं करने चल रहा हूं। फर्स्ट मेथड, इसमें क्या करना है कि पूरे ब्रैकेट को हमें u मानना है। लेट u इक्वल टू 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर
4/3 माइनस 5। पूरे ब्रैकेट को हमने क्या मान लिया, u। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले तो ये u माना तो पहले चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल क्या है, बाय चेन रूल dy/dx इक्वल टू dy/du इंटू du/dx, यही तो चेन रूल है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर d/du ऑफ y के प्लेस पे आपको क्या करना है, यहाँ से y के वैल्यू फाइंड करना था अपने को। यहाँ से देखिए y इक्वल टू ये u पूरा ब्रैकेट u हो गया, तो u पावर 5/2। एक स्टेप यहाँ रह गया, जरा ध्यान देना। तो पहले ये इसको u मान लिया पूरे ब्रैकेट को, तो ये पूरा ब्रैकेट हो गया u, तो ये y इक्वल टू ये पूरा ब्रैकेट u हो गया u पावर 5/2। तो यहाँ d/d ऑफ y की जगह पे अपने को क्या रखना है, u पावर 5/2 इंटू d/dx ऑफ u। ये u है, u का मतलब ये जो आपने माना है 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5। अब इधर u पावर 5/2, तो यहाँ पे एक सबसे ज्यादा फॉर्मूला x पावर n का, मैं आपको बोला x पावर n का फॉर्मूला। तो 5/2 u पावर 5/2 माइनस 1 d। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लो। 2 इंटू x पावर 3/2 में अप्लाई करेंगे तो 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1। यहाँ पे भी x पावर n का फॉर्मूला माइनस, यहाँ पे भी x पावर n का फॉर्मूला 4/3 x पावर 4/3 माइनस 1। और 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब इधर हो गया 5/2 u पावर 5/2 माइनस 1। तो 5/2 माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना आएगा, 3/2। और दूसरे ब्रैकेट में 2 कैंसिल होगा, तो 3x पावर, यहाँ पे 3/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 माइनस यहाँ 3 कैंसिल होगा, तो 4x पावर, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3। अब यहाँ क्या करोगे आप, 5/2 u का जो वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे। आपने किसको u माना था, ये देखो, ये पूरे को आपने u माना था। 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5, इसको आप क्या लिख देंगे, u के प्लेस पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5, ये पूरे का पावर 3/2। इसको चाहे तो आप ऐसे रख लो, या बेस्ट है कि आप ये x पावर 1/2 को आप ऐसे √x लिख सकते हो, और ये x पावर 1/3 को ऐसे 3√x लिख सकते हो। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि शुरुआत में स्टार्टिंग में यहाँ पे ये पूरे ब्रैकेट को u मानना है। u मानने के बाद तब इसकी जगह पे u रख के y का वैल्यू u के फॉर्म में ले लेना है, और उसके बाद तब अपना चेन रूल अप्लाई करना है। चेन रूल में फर्स्ट पार्ट में u वाला रहेगा पार्ट, दूसरे में x वाला पार्ट रहेगा, और इस तरीके से आपका फिर इसमें आप यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों जगह फॉर्मूला अप्लाई करिए। और फिर जो u का मान रहेगा ना, उस u का जो वैल्यू रहेगा ना, उस u की वैल्यू को यहाँ जो आपने सपोज किया था उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना ना भूलें। इसी क्वेश्चन को अगर आप सेकेंड मेथड से करें तो भी ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आगे के जो क्वेश्चंस करूंगा वो सेकेंड मेथड से ही करूंगा। जैसे देखिए, मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसको मैं सेकेंड मेथड से करूंगा। इसमें है लेट y इक्वल टू √(x² प्लस 4x माइनस 7। अब इसका हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x v के, ये पूरा लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इधर हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ √(x² प्लस 4x माइनस 7। अब इसको डिफरेंशिएट करिए। तो पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कौन से टाइप का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला कौन से टाइप का है, d/dx ऑफ √x के टाइप का है। और d/dx ऑफ √x क्या होता है,
1/2 रूट एक्स। देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स के टाइप का है, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। तो जैसे यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो गया 1/2 रूट एक्स, वैसे यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स के जैसा है। ध्यान देना, ये फॉर्मूले के जैसा है, केवल अगर ये जो अंदर आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, इसको अगर आप एक्स माइंड में कंसीडर कर लें, ये जो पार्ट है एक्स है, तो ये रूट एक्स के जैसा हो गया, रूट एक्स के जैसा हो गया। तो रूट एक्स के जैसा है तो ये फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स अप्लाई कर लिया। लेकिन ये जो आपने यहाँ पे x सपोज किया है, उसका आपको फिर से डेरिवेटिव निकालना है, यही आपका चेन रूल। अब ये हो गया 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये 4 आएगा, और ये 7 का डेरिवेटिव 0 आएगा। ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस 2 आएगा, और नीचे 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा x प्लस 2 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपको चेन रूल है, यही ध्यान रखना है कि आपको पहले देखना है कि हम कौन से फॉर्मूले के टाइप का हमारा क्वेश्चन है। तो जैसे वो फॉर्मूला आप अप्लाई तो कर लो, लेकिन आप देखो कि आपके फॉर्मूले में हमेशा x रहता है, पर यहाँ x के प्लेस पे ये है, तो जो x के प्लेस पे है उसका आपको फिर से डेरिवेटिव निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपके बाकी भी क्वेश्चंस हैं।